मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप लोगों ने तो मुझे ना बहुत ही वो मैथमेटिक्स के लिए परेशान कर दिया है, तो मैंने बोला चलो भाई अभी मेरे बच्चे इतना होप्स लेके बैठे हैं तो क्यों ना मैं उन लोग के लिए मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर दूँ। वाह, खुशी से ताली बजाने लगे तुम लोग। गुड। लेकिन मुझे इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े तुम लोग को नहीं मालूम है, जल्दी ही पता चल जाएगा। तो चलो फिर मैं आज सिखा रही हूँ मेरे बच्चों को 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो लेसन है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पार्ट 1। बहुत ही डिटेल में समझाया गया है आप लोगों को, तो इसमें अभी आपको कोई भी इफ एंड बट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। अभी आज आज से आप लोगों की मैथमेटिक्स और जो अदर भी सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट में ले ही रही हूँ आप लोगों के, प्लस दूसरे बच्चों के भी जो है मैथमेटिक्स का बहुत डिमांड आ रहा है मुझे। देखते हैं, पहले शुरुआत तो करते हैं कहीं ना कहीं से। तो चलो फिर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स। और जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, वरना आप लोग का बहुत नुकसान हो जाएगा। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे चैनल को फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। करेंगे ना आप लोग मेरे लिए इतना? और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? चलो फिर शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पार्ट 1। हेलो, तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 7th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो उससे पहले थोड़ा रिविजन कर ले। लेट्स रिकॉल, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द लाइन सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर एक्सेट्रा। तो इसका थोड़ा फ्लैशबैक में जाके एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। तो आपको लाइन दिख रहा होगा। फर्स्ट लाइन है जिसके दोनों साइड एरो होता है, जो दोनों साइड से इनफाइनाइटली बढ़ सकता है। सेकंड है लाइन सेगमेंट जिसके दोनों साइड में एंड्स में डॉट होता है, विच इज़ अ लिमिटेड सेगमेंट। थर्ड है एंगल तो आपको पता होगा कि हम लोग डिग्री से उनको डिग्रीज में गिनते हैं, और हम ये प्रोट्रैक्टर है, इसके हेल्प से ही एंगल को ड्रॉ किया जाता है। अब देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जब हम लोग एंगल को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका हम कंपास को यूज करके बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। चलिए तो सीखते हैं कि हम एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे एक एंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको ये एंगल के जो सेंटर पॉइंट है उस पे रख के दो आर्क बनाने हैं। या एक तो आप पूरा आर्क बना सकते हो, या फिर आप दो इंडिविजुअल आर्क्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको पहले पूरा आर्क बना के दिखाऊंगी। अब यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट्स और मिल गए, तो हम लोग कन्वीनियंस के लिए इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो ये लाइन पे एंगल को एक साइड में हम देंगे नाम पॉइंट ए, ये हो गया हम लोग का पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी। अभी है हम लोग को जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, हम उनका नाम देंगे पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। ओके, फिर हम लोग अभी इसमें लाइन कैसे बनाएंगे? तो जैसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकालना सीखा है स्कूल में, जो आपको आगे भी बताऊंगी मैं, तो हम लोग को पहले पॉइंट y पे रखना है बराबर से। आपका कंस्ट्रक्शन अगर प्रिसाइज नहीं होगा तो आपका एंगल बाइसेक्टर बराबर नहीं बनेगा। तो पहले हम पॉइंट y पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। एक कोई भी डिस्टेंस हम लोग काउंट करके एक आर्क बनाएंगे। ओके, उसके बाद सेम डिस्टेंस रखना है, कंपास में डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है। वही डिस्टेंस से हम पॉइंट x पे रख के दूसरा आर्क बना लेंगे।
ओके, तो हम लोग को यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया, इसको हम नाम देंगे पॉइंट Z। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, पॉइंट B और पॉइंट Z को कनेक्ट करना है। इस तरह से, और यहाँ पे आएगा आपका एरो। कोई भी लाइन में या कोई भी एंगल में अगर आपको सेगमेंट नहीं है और अगर इनका एंड्स आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो मेक श्योर आप उसके आगे एरो बनाएं, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप नहीं बनाओगे तो। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया है। अगर आपको चेक करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर बराबर बना है या नहीं, उसके दो तरीके हैं। पहले तो आप प्रोट्रैक्टर से देख सकते हैं कि आपने जो भी डिस्टेंस का एंगल बनाया था उसके बराबर हाफ डिस्टेंस में ये बना है या नहीं लाइन, या दूसरा है वो है डिवाइडर की हेल्प से। ये जो टूल है जो हमारी कंपास में होती है वो बहुत कम यूज़ होती है, बट इसके हेल्प से आप काउंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखा, ये डिस्टेंस काउंट किया, क्या सेम डिस्टेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? यस, तो हमारा एंगल क्या हुआ है, करेक्ट बना है। अगर हमारा एंगल बाइसेक्टर करेक्ट बना है या नहीं, आप ये दो मेथड्स यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। इफ angle ABC measures 40 degree, we write it as measure of angle ABC is equal to 40। तो ये एंगल लिखने का तरीका है। जो एंगल है, अगर ये समझो इन लोगों ने 40 डिग्री का बनाया है तो वो कैसे नोटिफाई करेंगे कि एंगल ABC 40 डिग्री का है। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे आ गया एंगल बाइसेक्टर। You see the figure of angle ABC alongside. An angle bisector divides an angle into two equal parts. अभी हम लोगों ने इतना सीखा कि एंगल बाइसेक्टर हम कैसे निकालेंगे, बट वो क्यों निकालना है? क्योंकि हम अगर एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ओके, तो ये एंगल ABC जो है, जो इन लोगों ने बनाया है, उसका क्या निकाला है, एंगल बाइसेक्टर निकाला है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। इज रे BM द बाइसेक्टर ऑफ ABC? क्या रे BM एंगल ABC का बाइसेक्टर है? जो हिसाब से हम लोगों ने अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, आपको लगता है कि ये इसका बाइसेक्टर है? तो है, क्योंकि उन लोगों ने सेम मेथड यूज़ करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। और अगर आपको इसको चेक करना है तो आप वापस से अपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से या फिर अपने डिवाइडर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो अभी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है? तो इन लोगों ने यहाँ पे दिया है सेगमेंट PS दिया है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं ये दिया है। ये आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हम लोग ये काफ़ी पहले से सीखते आ रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PS ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को PS जो है सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की बनानी है। एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम ये कैसे बनाएंगे, मैं आपको बस ऐसे ही सुपरफिशियल दिखाती हूँ। हम लोग दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पर रखेंगे, P पर या S पर अपना कंपास रखेंगे। जो हाफ होगा इसका नॉर्मल, इससे थोड़ा ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे। हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेने के बाद हम एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाएंगे। वही डिस्टेंस रख के कंपास में हम लोग एंगल P पॉइंट P से भी वो जो पहले ही बनाया हुआ आर्क है उस पर दूसरी तरफ से भी आर्क बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे पॉइंट C और D मिलता है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। नेम इट लाइन C एंड D, जो मैंने अभी आपको बताया। हाउ विल यू वेरीफाई दैट CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर?
अभी परपेंडिकुलर का मीनिंग यही होता है कि वो राइट एंगल्ड है। परपेंडिकुलर मीन्स इट हैज़ अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो अब कैसे वेरीफाई करोगे कि सी एन डी पी एस का परपेंडिकुलर है या नहीं? तो दो चीज़, आप एक चीज़ कर सकते हो, अपना प्रोट्रैक्टर रखो और देखो कि ये बराबर 90 डिग्री है या नहीं। अगर ये बराबर 90 डिग्री आता है तो आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो नीचे लिखा है कि मेजर ऑफ एंगल सी एम एस इज इक्वल टू वॉट। अभी हम लोगों ने जैसे कि ना मेजर ऑफ एंगल सी एम एस इज 90 डिग्री, ओके। एंड इस लेंथ ऑफ पी एम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस एम। तो पी एम और एस एम का लेंथ सेम है क्या? तो हाँ सेम है, क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम लोग जो एंगल बाइसेक्टर्स है ट्राइंगल के, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट उन्होंने एक्टिविटी दिया है, ड्रॉ एनी ट्राइंगल पी क्यू आर। कोई भी ट्राइंगल हम लोग को कोई भी मेजरमेंट का बना सकते हैं पी क्यू आर, जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है। यूज अ कंपास टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 एंगल्स। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ ऊपर बाइसेक्टर बनाना सीखा था, वैसे सेम चीज़ आपको करना है तीनों एंगल के साथ। एंगल पी, ये जो एंगल है एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये तीनों एंगल का आपको इंडिविजुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ओके। Extend the bisectors of if necessary so that they intersect one another। तो जब आप इसके बाइसेक्टर बना दोगे तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ी लंबी लाइन खींच लेना, उसको एक्सटेंड कर लेना, ताकि वो तीनों क्या हो जाए, एक जगह पे मिल जाए। These 3 bisectors pass through the same point। तो ये तीनों बाइसेक्टर कोई एक पॉइंट में से पास होते हैं, दैट इज दे आर कॉन्करेंट। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्करेंट कहते हैं। तो कॉन्करेंट क्या हुआ, जब तीनों बाइसेक्टर्स एक पॉइंट में से पास होते हैं, एक पॉइंट में आके मिलते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्करेंट। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आई। तो हम उस पॉइंट को जिसमें ये लोग तीनों बाइसेक्टर्स आके मिल गए हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और उसको हमें इधर नाम देना है आई, जो इन लोगों ने दिया हुआ है। Note that the point of concurrence of the angle bisectors of triangle is in the interior of the triangle। तो उन्होंने क्या कहा है कि point of concurrence of angles कहाँ पे आने वाला है, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बीच में ही आएगा, ओके। आगे है ड्रॉ परपेंडिकुलर्स आई ए, आई बी एंड आई सी। तो हम लोग को क्या करना है, आई ए, आई बी एंड आई सी, ये तीनों परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट आई से लेके ये जो 3 सेगमेंट है इस पे, फ्रॉम आई ऑन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, मेजर द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। तो हम लोग को इन तीनों परपेंडिकुलर का क्या करना है, मेजरमेंट लेना है, आई ए, आई बी एंड आई सी का। उन लोगों ने उसका रिजल्ट भी बताया है कि नोट दैट आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। तो आई ए, आई बी और आई सी, ये जो तीनों लाइन है वो क्या है, सेम लेंथ की है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आगे वापस इन लोगों ने एक्टिविटी दिया है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, यूज अ रूलर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम लोग को ड्रॉ करने को बोला है रूलर की हेल्प से, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी ड्रॉ करने को बोला है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है, वो एंगल इज एक्यूट एंगल। एंड जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो एंगल हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लोग को दोनों तरह के ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ द 2 ट्राइंगल्स। ये तीनों साइड का, दोनों ट्राइंगल्स के
हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। जैसे हम लोगों ने देखा, तो हम लोग हर एक लाइन सेगमेंट को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। हम लोग को प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या बताया था, एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए बताया था। अभी हम लोग को इन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए बताया है। ओके, second is in each triangle note that the perpendicular bisectors of the sides are concurrent। तो तीनों ट्रायंगल में वापस जैसे मैंने कॉन्करेंट का मीनिंग बताया था कि तीनों जो बाइसेक्टर्स है वो आके एक पॉइंट में मिलने चाहिए, कहीं ना कहीं एक पॉइंट में उनका मिलना ज़रूरी है, इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। तो वो जो पॉइंट है वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को बाइसेक्टर्स इस तरह से और इस लेंथ से एक्सटेंड करना है कि वो तीनों एक पॉइंट में आके मिले। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बन गया, लेकिन मिलने के लिए हम लोग को इतना दूर जाना पड़ा ट्राइंगल से। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बोला है कि मेक श्योर हर एक एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो। नेम देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी। तो दोनों जगह पे हम लोग को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या बताया गया है, पॉइंट सी लिखने के लिए बताया है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो पॉइंट सी दोनों ट्राइंगल में से जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो, और जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस मतलब उसके जो पॉइंट्स है जिससे ट्राइंगल बना है, दैट इज पॉइंट एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड इन बोथ केसेस, बट ट्राइंगल्स हम लोग के अलग है। ठीक है, वो पॉइंट्स तक हम लोग को पॉइंट सी से काउंट करने को बोला। तो हम क्या मेजर करेंगे, सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड, और यहाँ पर भी सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड। ठीक है, नोट दैट सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू सी जेड। तो उन लोगों ने हमें क्या बताया है कि सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड दोनों ट्राइंगल में क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये तीनों जो सेगमेंट्स हम लोग को मेजर करने के लिए बताया है वो इक्वी डिस्टेंस है। इस ट्राइंगल में भी इक्वी डिस्टेंस है तीनों, और इस ट्राइंगल में भी इक्वी डिस्टेंस है तीनों। ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का लोकेशन है हम लोग को ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। इन केस ऑफ अक्यूट एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ आता है, विद इन द ट्राइंगल आता है, ट्राइंगल के अंदर आता है। वेयर एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ट्राइंगल के बाहर चला गया। ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ये बाहर गया, और यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समथिंग मोर, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। Their point of concurrence is called in center and is shown by the letter I। जब आप एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढोगे तो उसमें से अगर सर्कल ड्रॉ किया तो वो क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। ठीक है, तो उसको किससे दिखाएंगे हम लोग, सेंटर पॉइंट लेटर आई से दिखाएंगे। सेकेंडली, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होंगे, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड सर्कमसेंटर एंड इज शोन बाय द लेटर सी। तो हम उसको क्या कहेंगे, सर्कमसेंटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस में अगर आप रख के सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो सर्कल साइड के तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा, तो उसे हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, वेयर एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पे रख के सर्कल बनाओगे ट्राइंगल के कोई भी वर्टेक्स को मेजर करके, तो क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को कवर करके एक सर्कल बनाएगा, और उसका सेंटर क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसे हम कहते हैं सर्किम सर्कल। ओके, तो चलिए आपके फेवरेट पार्ट की तरफ आते हैं जो है प्रैक्टिस सेट 1। तो आपको मैं इसका सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, सारे आंसर्स तो ऑब्वियसली नहीं दूंगी, आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ने वाली है, लेकिन आपको मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो पहले उन्होंने कहा है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंथ्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग को ये जो तीनों क्वेश्चंस है
तीनों लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, आप बाकी का खुद से बनाओगे। तो फर्स्ट है आपका 5.3। तो 5.3 के लिए आप क्या करोगे, पहले रूलर लेके तो पॉइंट्स बनाओगे। 5.3 हो गया, ठीक है। एक बात याद रखना है, जब आप एक लाइन बनाओगे तो उसे सिंगल स्ट्रोक में बनाना। जब आप उसे घिसोगे ना कंटिन्यूअसली, तो वो लाइन क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और आपका कंस्ट्रक्शन प्रिसाइज नहीं होगा, खराब हो जाएगा। अभी हम इस सेगमेंट को नाम देते हैं ए बी और इसका मेजरमेंट है 5.3 सेंटीमीटर्स। ओके, एकदम ही इजी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। तो पहले हम एक काम करेंगे, कंपास लेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे। अभी ये परपेंडिकुलर का अंदाजे, ये लाइन सेगमेंट का अंदाजे से हम लोग को जितना लग रहा है हाफ डिस्टेंस है, उससे थोड़ा बड़ा लेंगे हम लोग, ठीक है। और इससे हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे टॉप में और बॉटम में। हम पॉइंट बी पे रख के 2 आर्क्स बनाएंगे, पहले हो गया टॉप में और फिर बॉटम में। ओके, सेम डिस्टेंस रखना है कंपास में और फिर वही डिस्टेंस से हम लोग को पॉइंट ए पे रख के कंपास दूसरा आर्क बनाना है दूसरी साइड से, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 आर्क्स। अभी हम लोग को यहाँ पे मिला एक पॉइंट, दैट इज पॉइंट, हम इसको नाम देंगे सी और इसको नाम देंगे पॉइंट डी, ठीक है। अब हमें पॉइंट सी और डी को एकदम ही अच्छे से प्रिसाइजली ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है। ओके, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी नाम में ही रखा है परपेंडिकुलर, तो हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल के पास, जो है ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। तो हमें यहाँ पे 3 एंगल दिया है, 105 डिग्रीज, 55 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो मैं आपको एक एंगल निकाल के बताऊंगी, आप बाकी के 2 खुद से निकाल लीजिएगा। ओके, तो हम निकालेंगे 105 डिग्रीज का एंगल। पहले हमें सबसे एक लाइन ड्रॉ करना है, कोई भी लेंथ का आप ले सकते हैं, मोर लाइक एक रे ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसको एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एरो होगा, ठीक है। सेकेंडली हम हमारा प्रोट्रैक्टर लेंगे और उसमें काउंट करेंगे। तो 105 है तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल, और 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से इस साइड से बना रहे हैं, ये साइड पकड़ा हुआ है, इसके लिए हम अंदर की तरफ से काउंट करेंगे। ओके, यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं 105 कहाँ है, 100 और 110 के बीच। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये जो 10 डिग्रीज है उसके बीचों बीच है 5 डिग्रीज, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से आ गया 105 डिग्रीज। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से ये एंगल के जो सेंटर पॉइंट है उसको, और जो हमें नया 105 डिग्रीज का पॉइंट मिला है उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरो बनाना मत भूलना। अब हम यहाँ पे नाम देंगे अंदाजे से पॉइंट ए
नीचे नाम देंगे पॉइंट बी एंड यहाँ पे नाम देंगे पॉइंट सी। ठीक है, और ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, इसका मेजरमेंट क्या है 105 डिग्रीज। ओके, आपको कोई भी केसेस में कोई भी सेगमेंट या एंगल का मेजरमेंट लिखना नहीं भूलना है। अगर आप भूल जाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम कंपास लेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे और कोई भी एक डिस्टेंस सिलेक्ट करके यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और मतलब पॉइंट सेगमेंट बी ए पे एक आर्क बनाएंगे और सेगमेंट सेम डिस्टेंस से बी सी पे एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको पूरा कंटिन्यूस आर्क बना सकते हो, लेकिन मैं दो अलग अलग आर्क बना रही हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आप दोनों में से कोई भी पॉइंट पे पहले रख सकते हो। हम लोग पहले इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है सेगमेंट पे, इसको नाम देंगे हम पॉइंट एक्स और यहाँ पे इसको नाम देंगे पॉइंट वाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉइंट वाई पे मैं कंपास रख रही हूँ और एक डिस्टेंस हम लोग को डिसाइड करना है, कोई भी विद इन द एंगल रहेगा वैसा, या आपको कहाँ सही लगे वो डिस्टेंस डिसाइड कीजिए। थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, एक डिस्टेंस पे मैंने आर्क बनाया, वही डिस्टेंस से मैंने बिल्कुल कंपास चेंज नहीं किया, वही डिस्टेंस से पॉइंट एक्स पे रखा और आर्क बना दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नया पॉइंट मिला है, उसको मैं नाम दूंगी पॉइंट पी। ठीक है, अब क्या करूँगी, अब हम पॉइंट बी और पॉइंट पी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एरो बनाना मत भूलना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। तो आपका ये एंगल का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। अभी जो बाकी के क्वेश्चंस है उसका भी मैं आपको रफ वर्क बता दूंगी। अगर आपको बनाने में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका एक डिटेल वीडियो भी डाल दूंगी बाद में। ठीक है, बट आप ये खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ईजी। अगर आपको ये दो फिनोमेनन समझ में आ जाएगा तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। फिर भी आपकी हेल्प के लिए एक हिंट करके आपको मैं रफ वर्क में सब बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के पास बढ़ते हैं। Draw an obtuse angle triangle and a right angle triangle. Find the points of concurrence of the angle bisectors of each triangle. Where do the point of concurrence lie? अभी ये काफ़ी सिमिलर है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था क्वेश्चन उससे। तो ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा था हम लोग को बनाने के लिए, बट उसकी जगह पे हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। और यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था निकालने के लिए, लेकिन हम लोग को दोनों ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हैं। और जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे देखा था, तीनों के एंगल बाइसेक्टर बना के हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढना है, वैसे ही हमें सेम चीज़ करना है। और उसका डिटेल मेथड भी आपको यहाँ पे साइड में दिया गया है। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढना है तीनों दोनों ट्राइंगल का। वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, और ये भी ढूंढना है कि दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ रहेगा। तो एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे रहेगा, ये भी आपको ढूंढना है। बट किसका, एंगल बाइसेक्टर का। ये मत कंफ्यूज होना, एंगल बाइसेक्टर का बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नहीं। ये ध्यान से पढ़ना और बनाना, आप बना सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड। तो अभी हम लोग को क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने को। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, विच हैज मेजर मोर देन 90 डिग्रीज। ओके, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो उसके तीनों साइड के हमें क्या बनाने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे वैसे ही। सिर्फ फर्क इतना होगा कि हम लोग का ट्राइंगल क्या होगा,
राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या कहा है, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको कहाँ मिलेगा, तीनों जहाँ उसके बाइसेक्टर्स है परपेंडिकुलर, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, वो हम लोग को उन्हें बताना है कि किधर होगा। ठीक है, आप जब बना दोगे तब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर देना कि आपको आंसर्स क्या मिला। ओके, फिफ्थ है मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. तो अभी ये आपको वर्ड प्रॉब्लम के टाइप से थोड़ा दिया है, ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। आपको कहा है कि मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। तो आपको मैं एकदम बेसिक रफ वर्क करके बताती हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, समझो ये है मैथिली, ये है शैला एंड ये है अजय। तो हम नाम भी उनके वैसे ही देंगे, मैथिली, शैला एंड अजय। ओके, तो ये आपको इन शॉर्ट क्या लग रहा है, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं तीनों का। ठीक है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इसको कनेक्ट करके आप ट्रायंगल बना लीजिएगा। A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? अभी एक टॉय शॉप है जो तीनों घर के क्या है, तीनों घर से इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, तो तीनों घर से इक्विडिस्टेंस है, ये हम लोग क्या, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो क्या होना चाहिए, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो समझिए अगर हम लोग को यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलता है तो ये जो टॉय शॉप है ये तीनों साइड से इक्विडिस्टेंस है। तो आप कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन करोगे यहाँ पे, ये पूछा गया है। तो आपको एक छोटा सा हिंट के लिए बता देती हूँ, जब तीनों साइड से हम लोग को क्या मिल रहा है, अगर सेम मिल रहा है डिस्टेंस, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में स्टडी किया हुआ है कि जब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस होता है तभी हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए, वो हम लोगों ने प्रॉपर्टी भी सीखा हुआ है। अगर आपको और हिंट चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये है वो, ये किसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी है, आपको ये यूज़ करके आपको यहाँ पे बनाना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट करना है, कोई भी डिस्टेंस पे लीजिए, आपको डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आपको जैसे मन चाहे आप तीनों पॉइंट्स ले सकते हैं, इन्हें कनेक्ट कर देना। और ये आपका पॉइंट टी क्या होगा, ये जो आप कनेक्ट करोगे तो इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा वो होगा आपका पॉइंट टी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालना है। तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वाला कंस्ट्रक्शन करना होगा रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में क्या बोलोगे आप, क्योंकि ट्रायंगल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है वो उसका ट्रायंगल का तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस होता है, इसके लिए आपने ये कंस्ट्रक्शन यूज़ किया। ठीक है, तो आपको मैंने सब कुछ ही बता दिया नहीं बोल के भी, तो अब तो आप खुश हो गए ही। तो ठीक है, फिर हम आज के लिए प्रैक्टिस सेट 1 तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम जल्दी ही अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में मिल लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।